जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के कट ऑफ क्यों कम हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की प्रीवियस कमेंट था कि डीबी स्कीप होनी चाहिए, अगर स्कीप होती है तो फायदा होगा कि नुकसान, इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा, अगर डीबी होती है तो कितना समय लगेगा रिजल्ट आने पे, तीनों पे इंपॉर्टेंट अपडेट लेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा की कट ऑफ कैसे कम हो जाएगा लेखपाल में। देखिए एक्चुअली में यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो भर्ती आई थी वो आई कब थी? वो आई थी 2021 में, ठीक है, 2021 में। और इधर यूपी ट्रिपल एस सी ने ही अकेले काफी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं 2021 से लेके 2023 के बीच में। काफी रिजल्ट यूपी की तरफ से डिक्लेयर किए गए हैं। उसके बाद आपके सेंट्रल मतलब यूनियन की तरफ से भी, सेंट्रल जॉब की तरफ से भी काफी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, 2021 से 2023 के बीच में। और आपको ऑलरेडी पता है कि यूपी के बच्चों का काफी दबदबा होता है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, यूपी के बच्चों का जलवा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आरआरबी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, फिर एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के भी बहुत से रिजल्ट डिक्लेयर हुए, यूपीपीएससी के भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए। तो बहुत से बच्चे इनमें सेलेक्ट हो गए होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में बैठे थे, क्योंकि ये तो है नहीं कि 2021 में भर्ती आई थी तो केवल 2021 के बच्चे बैठे होंगे। 19, 20, 21, 18 सबके बच्चे, सब ईयर के बच्चे बैठे होंगे। और अब ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए, बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। इधर एसएससी ने डिक्लेयर किए, आरआरबी ने डिक्लेयर किए, फिर यूपीपीएससी आरओ का आया था, फिर यूपी ट्रिपल एससी लोअर बीसीएस का आया था, फिर एएससी आरओ का आया था, फिर आरआरबी ग्रुप सी का आया था। तो बहुत अच्छी खासी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और इसमें चांसेस है कि अच्छे खासे बच्चे इसमें से सेलेक्ट हुए होंगे जो ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भी दिए होंगे। तो डीबी स्कीप करने के चांसेस इन बच्चों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात यह है कि देखिए पोस्ट है 8,000 पोस्ट है। 8,000 पोस्ट का लगभग मान के चलिए 1.5 गुना या 2 गुना बुलाएंगे, 1.5 गुना या 2 गुना। तो 1.5 गुना अगर बुलाएंगे तो 12,000 बच्चों को बुलाएंगे, और 2 गुना बुलाएंगे तो लगभग 16,000 बच्चों को ये डीबी के लिए बुला सकते हैं, ठीक। अब बात यह है कि नहीं कुछ होगा तो इतने सारे एग्जामिनेशन हुए हैं पुलिस भर्ती से लेकर हर चीज में, अगर टोटल देख लिया जाए तो नहीं कुछ तो 3,000 से 4,000 बच्चे जो होंगे, लगभग 3,000 से 4,000 बच्चे अदर एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, जो अच्छे पोस्ट पे होंगे, मतलब कंपेयर टू लेखपाल वो अच्छे खासे पोस्ट पे होंगे, अच्छी जगह पे होंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जो उन अच्छे पोस्ट पे जैसे यूनियन और एक्सेट्रा में तो लेखपाल पे आए ना, उससे अच्छा है कि वहीं रहे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी पोस्ट होगी कंपेयर टू लेखपाल। क्योंकि आपको भी पता है कि लेखपाल में 25 साल 26 साल में एक बार प्रमोशन मिलता है, ठीक है, तो वो पोस्ट आपके लिए ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। तो ये मान के हम लोग चल रहे हैं लगभग 3,000 से 4,000 बच्चे जो ये हैं सेलेक्टेड बच्चे जो डीबी स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर 1.5 गुना बुलाएंगे तो 12,000 बच्चे हो गए, तो 12,000 में अगर 3,000 से 4,000 बच्चे काटेंगे तो आपके लगभग 9,000 से 8,000 के बीच बच्चे बचेंगे, ठीक है, 8,000 के बीच। लेकिन अगर यही चीज 16,000 में काटेंगे तो लगभग 12,000 के आसपास बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि जो ये 3,000 4,000 बच्चे होंगे उसमें मैक्सिमम बच्चे होंगे हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है। ये हो सकता है लेखपाल में कुछ बच्चे पीछे भी हों इसमें से, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें से जो होंगे वो हाईएस्ट स्कोरर भी होंगे। तो हाईएस्ट स्कोरर जब यहाँ से हटेंगे तो आमोनन है कि आपका कट ऑफ डाउन की ओर भागेगा, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे उत्तर प्रदेश में हर बार एग्जामिनेशन का है कि किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, किसी के सर्टिफिकेट फर्जी होते हैं, कोई आपका रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट बनाता है वो फर्जी होता है। और काफी उम्मीद ये भी है कि जो बच्चे यहाँ 15,000 बच्चे थे ना लेखपाल में नकल करते हुए, उनमें से भी बहुत से बच्चे यहाँ पे पकड़ाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में देख लिया था कि इनके पास इनका जज्बा इतना होता है कि लास्ट तक जब तक पोस्ट पाएंगे नहीं तब तक नकल करते रहेंगे वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और लास्ट समय तक ये नकल करते हैं। मतलब अगर ये फर्जीवाड़ा करके आए भी है ना तो ये लास्ट में डीबी में भी फर्जीवाड़ा करेंगे। तो लगभग ये सब भी आप मान लीजिए 500 से ऊपर, 500 से प्लस ही बच्चे होंगे जिनके इतनी एरर आने के चांसेस भी हैं। तो 500 बच्चे और कम हो गए, 500 बच्चे कम हो गए तो लगभग ये अप्रॉक्स मान के चलिए अगर दुगना ये बुलाते हैं ना, दुगना, तो लगभग
12,000 तक के आसपास के बच्चे बचेंगे अगर ये टोटल ऐसे देखा जाए तो। दुगना अगर बुलाते हैं, 1.5 गुना बुलाते हैं तो 8,000 से कम हो जाएंगे, 1.5 गुना बुलाते हैं तो लगभग 8,000 बच्चे भी टोटल हो नहीं पाएंगे। ठीक, तो अब ये जब बच्चे पकड़ाएंगे तो अगर जो नकलची वाले गैंग वाले बच्चे हैं वो जब पकड़ाएंगे तो फर्जीवाड़ा करते हैं 500 में, 300 से 200 लगभग मान के चलिए ऐसे बच्चे होंगे जो ये पकड़ाएंगे इसमें भी, तो ये भी कम से कम 80 प्लस वाले होंगे, कम से कम ये 80 प्लस वाले होंगे, 90 तक भी होंगे ये। ठीक है, जो नकल भाई नकल में गए होंगे तो एकदम सेफ स्कोर पे रखे होंगे ना अपने को, तो 90 प्लस तक के ये होंगे, ये भी घटेंगे। अब जब इतने बच्चे इधर से घटे ये भी घटे तो आप उन्होंने जो आपका फाइनल कट ऑफ है या कट ऑफ है जो भी डीबी का वो -1 या -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 या -2 हो सकता है। तो ये एक वजह है जिसमें मैंने कहा था कि आपका हो सकता है लेखपाल का कट ऑफ कम हो जाए 1 या 2 नंबर। ठीक है, अब काफी लोग कह रहे हैं कि सर कई लोग 80 बता रहे हैं, कई लोग 79 बता रहे हैं, कई लोग 80 प्लस बता रहे हैं। देखिए जो भी सब बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, परमानेंट फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये एक एक्सेप्शन उन्होंने लगाई होगी कहीं ना कहीं से। सब लोग अपने स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड पूछते हैं, 10 लोग से बात करते हैं, उस हिसाब से लगते हैं, तो वो अपना अपना व्यू पॉइंट है उन लोग का। लेकिन देखिए मैं जहां तक मानता हूं 77 बहुत है, 77 से ज्यादा नहीं भागने वाला है आपका कट ऑफ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल के मिलेंगे जहां पे वो तो 75 भी नहीं भाग रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि क्यों आपका कट ऑफ कम हो सकता है, कम होने के चांसेस हैं, और क्यों दुगना लोगों को बुलाने के भी चांसेस हैं। 2 गुना लोग भी लगभग बुलाए जा सकते हैं, 1.5 गुना में क्यों कमी हो सकती है बच्चों की, ये हो गया। अब दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन था कि डीबी स्कीप होना चाहिए, डीबी स्कीप पे वीडियो बनाए, डीबी स्कीप होनी चाहिए। अब देखिए इसके 2 फायदे, एक फायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान क्या है, अगर डीबी स्कीप होता है तो वो बच्चे जो ऑलरेडी यहाँ डीबी में पकड़ाने के चांसेस हैं, या जिनके कुछ सर्टिफिकेट गलत हैं, इलीगल हैं, या जो नकलची जो किसी तरह क्लियर करके वहां तक पहुंच गए हैं, वो लगभग उनकी संख्या 500-600 होगी, 500 के आसपास होगी, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया 500 प्लस होगी। और ये जो 500 प्लस बच्चे हैं डीबी स्कीप होने की वजह से ये पकड़ाएंगे नहीं और ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक, डीबी स्कीप होने का दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ में भी कोई फर्क नहीं आने वाला। जो कट ऑफ होगी ना वो तब स्टिल रहेगी, डाउन होने के चांसेस कम हो जाएंगे डीबी स्किप में। तो 2 नुकसान जो है, पहला कि आपका कट ऑफ डाउन नहीं होगा, जो कट ऑफ होगा वो डाउन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका अनडिजर्व कैंडिडेट जो होंगे, जो इसके पकड़ाने के चांसेस डीबी में होंगे, वो लगभग चले आएंगे, आपके सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये ठीक है, चाहे इनके सर्टिफिकेट फर्जी हो, चाहे इनकी डिग्री फर्जी हो, या चाहे ये नकल करके भी पहुंचे हो, जो जो भी प्रोसेस है, लेकिन अनडिजर्व कैंडिडेट पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और 500 सीट बहुत होती है। ठीक है, एक मेहनत करने वाले कैंडिडेट के लिए 1 सीट बहुत होती है, तो यहाँ तो हम लोग 500 लोगों की लगभग मेहनत खा जाएंगे अगर हम डीबी स्किप करते हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट ये है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर डीबी स्किप हो गया तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अगली भर्ती भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये इसका फायदा भी है डीबी स्किप होने का, कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और आपकी नई भर्ती भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसका वेट कर रहे हैं। तो ये डीबी स्कीप का जो लोग कह रहे थे, तो अब डीबी स्कीप का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो अब बच्चों पर डिपेंड करता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, बच्चे जिधर होंगे उधर ही पलड़ा भारी रहेगा। अब जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं स्किप करें, जो बच्चे स्किप नहीं करना चाहते अपना ओपिनियन दे दीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीबी अगर कंडक्ट होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कंडक्ट होता है तो कितना समय लेगा। अब देखिए डीबी स्किप की बात भी इसी वजह से हो रही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होता है कंडक्ट, मान लीजिए 12,000 बच्चों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराती है यूपीट्रिपलएससी, तो आपको क्या लगता है यूपीट्रिपलएससी एक दिन में कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकती है? लगभग 200 या जाके 250 तक पहुंच जाए, यही इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की। और ये कहीं नहीं, खुद आयोग के चेयरमैन ने बात बोली थी कि 200 से 250 से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो अगर 12,000 भी है ना, तो ये 1.5 से 2 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 से 2 महीने तक चला, 1.5 महीने तक तो लगभग ये चला जाएगा, 1.5 मंथ लग जाएगा। अगर इससे ज्यादा बच्चे बुलाता है, इससे ज्यादा बच्चे, तो ये 2 महीना भी खींच सकता है। लगभग मान के चलिए अप्रोक्स के आसपास होता है। कई लोग कहते हैं कि तब मैं अप्रोक्स वर्ड, लगभग मतलब होता है अप्रोक्स, ये नहीं है कि इतना ही दिन होगा। ठीक है, तो काफी लोग कमेंट में लगते हैं शिक्षा देने, तो ये बता दूं कि लगभग अप्रोक्स मैं बोलता हूं हमेशा, अप्रोक्स के आसपास। ठीक, तो 1.5 मंथ और 2 मंथ के लगभग लग जाएगा
अब मान के चलिए कि अगर रिजल्ट मई में डिक्लेयर होता है तो सब कुछ सही रहता है, मई तक डिक्लेयर होता है तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको डीबी के लिए। तो डीबी लगभग जुलाई के आसपास कंडक्ट होगा। अब जुलाई से शुरू होगा तो जुलाई अगस्त तक मान के चलिए डीबी होता है, होता रह जाएगा जुलाई से अगस्त 2 महीने तक। ठीक अगस्त में आपका सब कुछ फाइनल होगा, फिर 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीना, तो लगभग अक्टूबर नवंबर तक आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे अगर ऐसे सब कुछ नॉर्मली चलता है तो। लेकिन अगर रिजल्ट में डिले होता है, मई से नहीं है जून और जुलाई की ओर भागता है रिजल्ट, जितना यहाँ डिले होगा ना पहले रिजल्ट में, उतना चांसेस ये हो जाएगा कि ये भर्ती चली जाएगी 2024 में। ठीक है, क्योंकि डीबी में आपका ये मान के चलिए 1.5 से 2 मंथ लगना ही लगना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने में भी 1 मंथ लगेगा, तो मतलब 3 मंथ टोटल मान के चलिए डीबी में लग जाएगा। तो जितना जल्दी इधर रिजल्ट आएगा ना, उतना जल्दी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उतना जल्दी आपको ज्वाइनिंग में, क्योंकि रिजल्ट आने के 1 महीना बाद आपकी ज्वाइनिंग शुरू होगी। तो लगभग मान के चलिए डीबी से लेके ज्वाइनिंग तक में भी लगभग 4 मंथ लगेगा, 4 से 5 मंथ। तो ये मान के चलिए अगर यहाँ पे मई में रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ ना, तो ये एग्जामिनेशन अक्टूबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। और मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि सरकार भी इसको जानबूझ के डिले कर रही है ताकि इसको इतना क्लोज लाया जाए 2024 के चुनाव में, ताकि बच्चों के दिमाग में जब लेटर बांटा जाए ना तो ये रहे कि अरे हमें सरकार में नौकरी मिली है। ठीक है, जैसे 4-4 साल पुराने वैकेंसी की अभी बांटी जा रही है ना ज्वाइनिंग लेटर, और ये कहा जा रहा है इस साल हम लाखों वैकेंसी देंगे, लाखों लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे, लेकिन ये भर्ती तो 4 साल पुरानी है। ठीक है, वो पूरे 5 साल की टेन्योर की भर्ती है जिसे 1 साल का दिखाया जा रहा है। तो ये ज्यादातर कोशिश इसी में लगे हुए हैं। लेकिन आई होप सो अगर मई में रिजल्ट आ जाता है तब भी ये प्रोसेस आपका अक्टूबर नवंबर तक लगभग चला जाएगा। आप आराम से डीबी को अगर इसमें जोड़ लिया जाए, डीबी से ज्वाइनिंग तक को जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। देखिए मैंने आपको सारी चीज डाउट क्लियर कर दी है कि कट ऑफ कम क्यों होगा, डीबी स्किप करते हैं तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और डीबी कंडक्ट होता है तो कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।